नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना की दूसरी लहर से तो हम निकल चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है और सरकार के ढील देने के बाद से ही लोग लापरवाही भी बरतने लगे हैं। मेरे साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग हैं। उनसे हम बात करेंगे तीसरी लहर के बारे में, डेल्टा प्लस वायरस के बारे में और कैसे निपटा जाए अगर ये लहर आती है तो। सर, बहुत बहुत स्वागत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तीसरी लोग पहले तो आप एक अवेयरनेस लोगों में फैलाइए। जब से सरकार ने ढील दी है, लोग लापरवाह हो गए हैं। मार्केट में देखा जाता है कोई मास्क नहीं लगा रहा। क्या ये न्योता दे रहे हैं तीसरी लहर? जी देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना ने बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को और पूरी दुनिया को किया है और सावधानी से ही इसको टाला जा सकता है। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा कि सब लोग अवेयर रहें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सावधान रहें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन क्राइसिस भी चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल जी जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अमीर हॉस्पिटल, उनको वैक्सीन दे रहे हैं, छोटे हॉस्पिटल रह जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? जी देखिए, ये तो राजनीति तो अलग बात है, लेकिन वैक्सीनेशन का पूरा जो मैनेजमेंट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत स्पीड से सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करी है कि बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाएं। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हमें स्लॉट मिल जाए जाके वैक्सीन लगवा लें। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इसमें जो पे कर सकते हैं उनके लिए इजीली अवेलेबल है। वहाँ जो पे कर सकते हैं उनको तो तुरंत जाके लगवा लेनी चाहिए। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। जितनी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है इस समय गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को देने की कोशिश कर रही है और 75% वैक्सीन गवर्नमेंट द्वारा फ्री लगाई जा रही है। सिर्फ 25% प्राइवेट हॉस्पिटलों को कोटा है, वो कोटा के तहत दी जा रही है। जो पे कर सकते हैं वो पे करके अपनी लगवा लें। क्या अग्रसेन हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है? जी, अग्रसेन हॉस्पिटल ने भी हिंदुस्तान वेलनेस नाम की कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिन्होंने मंगलवार से यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू करनी है। सर, थर्ड वेव की जिस तरह से बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों को इम्पैक्ट करेगा और डेल्टा प्लस वायरस जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? वायरस की ये टेंडेंसी है कि वो अपने रूप बदलता है। चाहे हम कुछ भी नाम दें, डेल्टा प्लस, ये वो वायरस रूप बदलता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स को, हमारे वैज्ञानिकों को बहुत समय मिल गया है और बहुत हमने इसकी तैयारियां कर ली हैं। तो अभी कोई डरने की बात नहीं है, सावधानी की बात है कि सावधान रहें, बच के रहें, अपने आप को बचा के रखें। लेकिन अगर कोई चीज़ की चपेट में आ जाता है तो उसे कोई डरने जैसी बात नहीं है। अब इसकी दवाइयाँ भी आ गई हैं, अलग अलग तरह की रेमेडीज़ आ गई हैं जो कंफर्म्ड हैं, जो इससे बचाने के लिए, और वैक्सीन हमारे पास है। वैक्सीन लगाएंगे तो तीसरी लहर, अगर ठीक से वैक्सीनेशन चली तो तीसरी लहर आने का कोई अंदेशा ही नहीं है। और आई भी तो कम खतरे वाली होगी और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने कहा कि अगर वैक्सीनेशन हो जाए अच्छी तरीके से तो तीसरी लहर हो सकता ना आए, लेकिन बच्चों में तो भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। क्या बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए? और अगर तीसरी लहर में बच्चे चपेट में आते हैं तो क्या कुछ स्पेशल तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, तीसरी लहर में स्पेशली बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारे जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी अपनी इस संदर्भ में तैयारियां की हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमें डरना नहीं है। बच्चों पर उतना ज़्यादा असर इन बीमारियों का नहीं होता है। किसी भी ये प्रकृति का नियम है कि जो बच्चे हैं वो बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बच्चों को आम तौर पे अभी तक जो देखा गया है, उल्टी, पेट दर्द, लूज मोशन, इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन बचा के रखने की ज़रूरत है। आज हमारी सरकार ने अभी तक स्कूल इसीलिए नहीं खोले हैं कि बच्चों के माध्यम से ये बीमारी, बात ये नहीं कौन बीमार होगा, बात ये कि जो भी बीमार होता है वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट करता है। बड़े लोग तो समझ सकते हैं, बच्चे को समझाना मुश्किल है। वो अगर बीमार होगा तो उसको गोद में लेके भी बैठना पड़ेगा, वो जिद भी करेगा तो बाकी पूरे घर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए बच्चों को बचा के रखें। सरकार ने भी इसीलिए बच्चों के स्कूल अब तक नहीं खोले हैं और सावधानी रखेंगे तो ऐसी कोई लहर आएगी नहीं और ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बच्चों की वैक्सीन भी बहुत जल्दी आने वाली है।
सर, जिस तरह से आपने कहा कि केंद्र सरकार सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, वहीं दिल्ली में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल पर उन पर ये आरोप लगा कि दूसरी लहर में उन्होंने ऑक्सीजन की इतनी डिमांड की कि बाकी स्टेट में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और लोग मारे गए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति से उनको बचना चाहिए? इस पर कोई कमेंट करेंगे आप? जी, देखिए, इसमें मेरा पर्सनल तौर पर तो ये विचार है कि उस समय अगर केजरीवाल जी ने इतनी आयतोबार नहीं मचाई होती तो देश में तो जो होता, बाद में आई लहर बाकी जगह पे, दिल्ली में तो उस समय इतनी बुरी हालत थी कि लोग एम्बुलेंसेज में मर रहे थे, लोग घरों में मर रहे थे, लोग हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन के लिए मरे हैं। बहुत सारे जो नामी हॉस्पिटल हैं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे नामी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी से एक्सीडेंट हुए हैं, लोग मरे हैं। तो उस समय तो हालत ये थी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी उतनी ऑक्सीजन भी कम पड़ रही थी। हमारा ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे पास डेली 15 से 20 सिलेंडर की लागत है। उस समय पे जितने भी पेशेंट आते थे, पहले तो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट आए, फिर हर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी। हमारी ऑक्सीजन की डिमांड 10 गुना बढ़ गई थी, 10 से भी ज़्यादा, 12 गुना डिमांड बढ़ गई थी। तो सारे हॉस्पिटल्स की यही हालत थी, लोगों ने लेके स्टॉक करके रख लिए थे सिलेंडर भर के, डर की वजह से लोगों ने बांटने के लिए सिलेंडर इकट्ठे करके रख लिए थे। एकदम से इतनी ह्यूज डिमांड आई थी कि उस डिमांड को मैच करना, मुख्यमंत्री अगर शोर नहीं करता तो फिर ये चारों तरफ से जो इन्होंने डाइवर्ट करा के किसी तरह दिल्ली को कोटा दिया हाई कोर्ट के कहने से, ये नहीं मिलता और ज़्यादा लोग मरते ऑक्सीजन के बिना। डॉक्टर वीरेंद्र, आप हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ साथ देखा जाता है आप समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं। दूसरी लहर से हमें क्या सीखना चाहिए? एक लास्ट सवाल के साथ मैं ये चाहूँगा आपके जवाब दें। देखिए, ये दूसरी लहर तो अपने आप में सब लोगों को बहुत बुरी तरह डरा गई, लेकिन हमारे देश की एक समस्या है कि लोग ना बहुत शॉर्ट मेमोरी हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये देख के बड़ा अजीब लगता है कि आज बाज़ारों में जगह जगह अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग डिस्टेंस को बिल्कुल भूल जाते हैं, मास्क को भूल जाते हैं। मास्क लगा के रखेंगे, हाथ साफ रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सावधान रहेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे तो बचे रहेंगे। नहीं तो दूसरी वेव में जो हाल हुआ था, उस समय तो अपने भी देख के डरते थे। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो घर वाले बाकी डर जाते थे, सब कहते थे जल्दी इसको हॉस्पिटल भेजो भाई, बाकी लोग बच जाएं। ताकि यहाँ तक कि मानवता की सारी जो मर्यादाएं वो भी चरमरा गई थी। लोग अपनों की, जो अपने खास हैं, उनकी डेड बॉडी तक छूना नहीं चाहते थे, पास नहीं आना चाहते थे। हॉस्पिटल के कर्मचारी जाके क्रियाक्रम करते थे, लोग मुंह खोल के भी देखने में दिक्कत महसूस करते थे। तो उसको याद रखें, अगर याद रखेंगे तो आगे से बचे रहेंगे। तो इस जो डर है, जो दूसरी वेव का जो डर हुआ था, जो हाल हुआ था, सब घरों में, सब परिवारों में किसी ना किसी का, उसका रिश्तेदार का, अपना दोस्त का, मित्र का, सबका नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान को याद रखते हुए आगे के लिए सावधान रहेंगे तो बहुत जल्दी संसार को इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग, जिन्होंने हेल्थ केयर से जुड़े हुए तमाम मेरे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।